तो कैसे हो साथी, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और ये आज पॉलिटी का 8th वीडियो है और हम बात कर रहे हैं पंचायती राज के बारे में। इससे पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट जो है पॉलिटी की, उसमें आप जाके देख सकते हैं इससे पहले के सारे वीडियो। और सारे के सारे हम एमसीक्यू बेस पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट एक क्लियर होता है एमसीक्यू करने से। और आप भी एक बुक पकड़िए और बुक से सारे के सारे कोई ऐसी बुक पकड़िए इसमें एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो वो उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे एक बार अपना पढ़ाई करने के बाद। ठीक है, तो इस और हमने हिंदी के आपको पता है 40-45 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 45 करीब वीडियो अपलोड हो चुके हैं हिंदी के, 100 वीडियो अपलोड होने हैं। और हिस्ट्री के करीब 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 50 वीडियो अपलोड होने हैं। इसी तरह पॉलिटी के भी 50 वीडियो अपलोड होने हैं और ये 8वां वीडियो है। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर के भी वीडियो देखेंगे बाद में, थोड़ा टाइम अभी निकालने के बाद। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा पंचायती राज का। वो है हमारा पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज में क्या, किस में सम्मिलित है पंचायती राज? राज्य सूची के विषय में सम्मिलित है पंचायती राज। अगर हम बात करें 73 संविधान संशोधन के तहत इसमें कितने हमारे जो कौन सा कब से लागू हुआ था ये, तो ये हुआ था हमारा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है ना। और अगर बात करें पहला राज्य कौन सा था, मैं आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ। राजस्थान का नागौर था। दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और अगर हम बात करें जो हमारा 11वीं अनुसूची है जिसमें बात करी गई है पंचायती राज की, इसमें कितने विषय हैं हमारे? 29 विषय हैं। ठीक है। और अगर बात करें 12वीं अनुसूची की जो कि हमारी नगर पालिका से संबंधित है, उसमें कितने विषय हैं? उसमें हमारे 18 विषय हैं। ठीक है। और पंचायती राज से आपको पता है हमारी सबसे मेन समिति वो जो जुड़ी हुई है उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति, जो कब लागू हुई थी? जनवरी 1957 में, है ना। इसको स्वीकार किया गया। 3 स्तरीय थी ये, जो कि थी हमारी ग्राम लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर और जिला लेवल पर। ठीक है। उसके बाद आई हमारी 1977 में, इसके जस्ट 20 साल बाद, जो कि हमारी द्विस्तरीय थी। ठीक है। उसमें कौन कौन से लेवल बताए गए हमारे? एक मंडल पंचायत बताया गया और दूसरा जिला परिषद बताया गया। और ये कब आई थी? 1977 में। अगर एग्जैक्ट बात करें तो दिसंबर 1977 में। ठीक है। उसके बाद आई हमारी जीवी राव समिति। तो जीवी राव समिति हमारी कौन सी थी, कब आई थी? 1985 में। ठीक है ना। 1985 में जीवी राव समिति आई। ये कितने लेवल की थी? ये 4 लेवल की थी। ठीक है ना। स्वीकार बस बलवंत राय मेहता समिति को ही स्वीकार किया गया था। फिर कौन सी आई हमारी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कौन कौन सी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित है, तो वहाँ पर हमको सारी समितियों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद आई थी LM सिंघवी समिति। ये कब आई थी? 1986 में। ठीक है। 2 कमेटी और आई थी, 5वीं और 6ठी, वैसे तो और भी आई हैं। एक है थुंगन समिति। ठीक है ना। ये आई थी 1988 में। इसने भी 3 लेवल को स्वीकारा। फिर आई 6ठी समिति जिसका नाम था गॉडवेल। तो ये कब आई थी? ये भी 1988 में आई और इसने भी 3 स्तरीय को स्वीकारा। ठीक है। और अगर हम बात करें पंचायत में जो चुनाव होते हैं उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है 243D। याद रखिएगा, इसी के तहत पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को, SC और ST को, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 1/3 का क्या है, आरक्षण प्राप्त है। आप देखते हो आपके गांव में कभी कभार महिला सीट आती है, कभी SC सीट आती है, कभी ST सीट आती है, तो ये चीज़ आप देखते हो, है ना। तो इसी के तहत आती है, कौन से आर्टिकल के तहत? 243 के तहत, 243D के तहत। अगर पूछा जाए कि पंचायतों का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो बताया गया है आपका 243C में, जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। और उसके बाद बात करें अगर हम जो राज्य निर्वाचन आयोग है हमारा, जो इन चुनावों को करवाता है, वो कौन से अनुच्छेद में है? 243I में है, सॉरी K में है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो वह स्थानीय मेलों पर कर। बहुत बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन, है ना। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट महिलाओं के आरक्षित होने चाहिए? तो 73rd। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ वैसे, कि इसमें त्रिस्तरीय जो है हमारे, इसमें कौन कौन शामिल हैं? जिला स्तर सबसे पहले स्टार्ट होता है, ग्राम स्तर जो कि सबसे नीचे का है, फिर उसके बाद प्रखंड जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल, फिर है जिला स्तर। ठीक है ना। तो 3 लेवल है, कौन सा नहीं है? तहसील स्तर नहीं है। आप भी नोट्स में तहसील स्तर को बना के उसको काट दीजिएगा, जिससे हमको लंबे टाइम तक याद रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई कब? अपनाई गई थी? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। मैं आपको विकेंद्रीकरण का बता चुका हूँ। अगर ये पावर है तो पावर को हर इंसान में जितनी हो सके बांट दो, जो कि क्या रहता है, किसी भी तो जो कि किसी भी राज्य या देश के लिए क्या रहती है, एक अच्छी नीति रहती है। अगर शक्ति का बंटवारा हो, यानी कि शक्ति का तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर का होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का गलत मिसयूज़, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती जो आपका चुनाव है उसके उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, ये बात हो रही है उम्मीदवार के लिए, लेकिन वोट देने के लिए आपको पता है एज कितनी होनी चाहिए? 18। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये 18 करी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो आया था उसके तहत ये 21 से 18 कर दी गई थी। और कौन से अनुच्छेद के तहत है ये भी एग्जाम में बना है, उत्तराखंड के एग्जाम में ही बना है हाल ही में, तो 326 अनुच्छेद के तहत। बात करते हैं पंचायती राज जो है हमारा, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, क्या नहीं आता? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता। इसको थोड़ा दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति का गठन होता है तो ब्लॉक लेवल पे होता है, प्रखंड स्तर पर, इसको थोड़ा दिमाग में रख के चलेंगे। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं क्या? खंड विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपन प्रणाली का प्राथमिक भाग, यानी कि वही त्रिस्तरीय है, मतलब कहने का मतलब, बस ज़्यादा वो मत करिए, ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, आता है जिला परिषद जिला लेवल पर। फिर है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई? नागौर जिला। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। फिर कौन आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी। कब आई थी? उसके 20 साल बाद, कब? 1977 में। ठीक है, इसने क्या बोला? द्विस्तरीय। इसने क्या बोला? बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं भाई? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। आपको पता है भी, पंचायत जब आपके यहाँ चुनाव होते हैं पंचायत के, तो आप ही लोग जाके उनको वोट करते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखते हो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनको भी आप ही लोग चुनते हो, लेकिन जब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की बात आती है तो उसको क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम लोगों ने जिनको चुना होता है। तो यानी कि वहाँ पर अगर पूछा जाएगा कभी कि क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर हैं, किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। आप देखते हो जब आपके यहाँ मेले लगते हैं तो उनमें कोई एक दुकानों से, या कह सकते हैं जो बाजार लगाते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई कर वसूलने आता है, अगर आपने कभी नोट किया होगा तो वही आय का स्रोत है। अगला, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण। अगला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यह है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? भाई 6 माह के अंदर। अच्छा, हमारे उत्तराखंड में एक जिला ऐसा है जहाँ पर पंचायत में सबसे अलग चुनाव होते हैं, सबके साथ नहीं होते। अगर आंसर पता है तो मुझे नाम बताइएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ था? पहला नगर निगम था, वैसे अगर इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो मद्रास होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चेन्नई सही आंसर है। अच्छा, मद्रास में कब हुआ था? वो 1687-88 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ, फिर उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी? तो वो कहता है बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि अशोक मेहता ने कहा था 2 स्तरीय होनी चाहिए। अगला है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न से किसके अनुशंसा पर करी गई? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने करी थी? तो वो करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। कुछ मैं आपको भी बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि हमारे इन क्वेश्चनों में नहीं आए हैं। अगला है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है, वही बलवंत राय मेहता को। अगला है, भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई हमारा, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। आप अपने खुद आप प्रत्यक्ष तौर पर देखते हो कि भाई कैसे लोकतंत्र हो रहा है, कैसे आप किसी को चुन रहे हो, है ना। तो लॉर्ड कर्जन अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन कौन था भाई? मुझे ज़रा बताएंगे, लॉर्ड कर्जन किसके टाइम पे रहता है? एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के टाइम पे लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय था, या कह सकते हैं गवर्नर था। ग्राम सभा का अभिप्राय है तो क्या है भाई? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर दिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से सम्मिलित नहीं है? तो PN राव समिति जो है नहीं है। कौन सी है भाई? GK राव तो है, जो 1985 में बनी थी, लेकिन PN राव नहीं है, ऑप्शन ए। अशोक मेहता की बात करें तो 1957, बलवंत राय मेहता की बात करें तो 1957, अशोक मेहता की बात करें तो 1977, और LM सिंह की बात करेंगे तो 1986, और जो GV राव समिति 1985 में आई थी।
और बाकी के 2 भी मैंने आपको बता दिए, थुंगरना और गॉडविल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कृषि पर आयकर नहीं ले सकते। किस पे लेते हैं? जो बाजार लगता है ना, बाजार लगता है, मेला लगता है, उस पर कर लेते हैं लोग। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण? तो ग्राम पंचायत। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ उससे संबंधित, तो फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये आता है, जब ये पंचायती राज वगैरह जब ये हुआ, नगर पंचायत वाला 73 और 70 पर संविधान संशोधन आया, तो उसमें पीएम कौन थे? तो पीएम थे उसमें नरसिम्हा राव। ठीक है ना, याद रखना। अगला फैक्ट है हमारा कि भाई जो अगर माध्यमिक स्तर पर पंचायत के गठन से छूट किन राज्यों को है? तो ये उन राज्यों को है जिनकी जनसंख्या क्या है, 20 लाख से कम है, तो उनको माध्यमिक स्तर पर पंचायत के गठन करने से क्या है, छूट है। ठीक है, देखा और आपने देखा कि भाई हम बात कर रहे हैं बार बार कि 4 स्तरीय समिति। तो 4 स्तरीय समिति जो कि जीवी राव ने बताई थी, यानी कि कब बताई थी, 1985 में बताई थी। उन्होंने ये बताया था भाई कि 4 स्तर में कौन कौन से होने चाहिए, ग्राम सभा है ना, और मंडल, फिर जिला और राज्य विकास परिषद। यानी कि उन्होंने क्या जोड़ा, 4th वाला, राज्य विकास परिषद। ठीक है, ये एग्जाम में कभी बार क्वेश्चन बना है, इसलिए आप याद रखना। अब भाई देखो भाई, आपको ये तो पता है कि जो अनिवार्य प्रावधान है कि आरक्षण करना ही करना है, SC सीट का और ST का और महिलाओं का कितना है, 1/3। लेकिन किसका स्वैच्छिक है? तो वो है OBC वर्ग का, है ना, पिछड़े वर्ग को स्थानों का क्या है, आरक्षण। ये क्या स्वैच्छिक प्रावधान है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से स्वैच्छिक प्रावधान कौन सा है? तो OBC यानी कि पिछड़े वर्ग को स्थानों का आरक्षण देना। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि कौन से राज्य में ग्राम पंचायतों का अभाव है? तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से भाई ऐसे राज्य हैं? एक है हमारा दिल्ली, क्या है, एक है दिल्ली, वहाँ पे नगर ग्राम पंचायतों का अभाव है। दिल्ली हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो ये थे हमारे। और अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा अगला चैप्टर होगा उच्चतम न्यायालय की। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।